मेरा एक शंका है कि हमारे अंदर जो ईगो और डर होता है उसको कैसे पहचानें और कैसे ख़त्म करें और अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात है। हमारे अंदर ईगो और डर को कैसे पहचानें और उसे कैसे ख़त्म करें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें ईगो किन बातों का होता है। ईगो है क्या? कभी आपने विचार किया? बहुत गहरा और व्यवहारिक प्रश्न है, इसे अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हर कोई इस समस्या से ग्रसित है, पर इसके मूल को हम समझेंगे तभी इससे बाहर आया जा सकेगा। ईगो क्या है? अहंकार। अहंकार किसका? हर मनुष्य अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़े हुए है और वो छवि पर, उस छवि को मेंटेन करने में लगा रहता है। उस पर आघात पहुंचने पर उसके मन में क्षोभ भी आता है और उस पर आघात न पहुंचे इसका डर भी रहता है। यही है ना हमारे लिए ईगो क्या है? कोई मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, कहीं मेरी मान्यता कम है, कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, ये सब ना ईगो है। हमको श्रेष्ठ नहीं माना जा रहा है, हम औरों से बेहतर अपने आप को साबित करते हैं। ये सब क्या है? कौन किससे कम है और कौन किससे बेहतर है? पहले ये तो जानो कि मैं हूं कौन। जब तक मैं ये नहीं जानूंगा कि आखिर मैं हूं कौन, तब तक इस समस्या से बचा नहीं जा सकता। मैं संध्या भदौरा हूं, है ना, प्रदीप भदौरा की धर्म पत्नी हूं। मैं एक समाज की रेपुटेड पर्सनालिटी हूं। मेरी अपनी एक पर्सनल इमेज है, मेरा ऐसा कैलिबर है, मेरे जैसा हुनर और किसी में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं। ये मेरी मान्यता है और ये मान्यता जब मैंने बना ली, मैंने अपने आप को इसी रूप माने रखा और उस रूप अपने आप को मेंटेन किया। अब इस पे अगर किसी ने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो मन विचलित होता है, क्षुब्ध होता है, व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, जैसे शुद्ध शब्दों में कहें तो भुनभुना जाता है। भैया किसके लिए भुनभुना रहे हो? ये तुम हो कहां जो तुमने मान रखा है अपने आप को? अभी तुमने अपना जो परिचय प्रस्तुत किया वो कब से है और वो परिचय कब तक टिकेगा? समझ नहीं बात को? मैंने अपनी जो छवि घड़ी है वो नितांत काल्पनिक है और टेम्परेरी है, अस्थाई है, टिकाऊ नहीं है। मेरे जन्म के बाद इनमें से चीजें मेरे साथ जुड़ी और कुछ को मैंने बुद्धिपूर्वक जोड़ा और ये एक छवि गढ़ी। जीवन में ये रहेगी, टिकेगी। कुछ लंबे समय तक भी टिक सकती है, कुछ बीच में भी बदल सकती है, लेकिन मृत्यु के बाद फिर ये मेरी पर्सनालिटी कहां? मेरे जन्म के पहले मेरी ये पर्सनालिटी नहीं थी, तब भी मैं था, और मेरी मृत्यु के बाद मेरी ये पर्सनालिटी नहीं रहेगी, तब भी मैं रहूंगा। जो था, है और रहेगा वही तो मैं हूं। जो आया और चला गया वो कहां मैं? पर मेरी दुर्बलता कुछ ऐसी है कि जो मैं हूं उसे मैं पहचानता ही नहीं। मैंने अपने आप को वो मान लिया जो मैं हूं ही नहीं और उसको मेंटेन करने में लगा हूं।
जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसकी कोई उम्र नहीं, उसको कितने दिन मेंटेन करेंगे? रेत का घरौंदा आखिर कब तक टिकेगा? वो एक दिन ध्वस्त होना है। इसलिए अपने आप को पहचानो कि मैं हूं कौन। फिर कोई ईगो नहीं आएगा। फिर उत्तर ये आएगा जो मैं हूं ना वही सब है। जैसा मैं हूं वैसा ही और है। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, बाकी सब भी वही है। मेरी और दूसरों की चेतना में कोई मौलिक अंतर नहीं है। तत्वतः सब समान है। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, कोई न अच्छा है न बड़ा, न कोई श्रेष्ठ है न अश्रेष्ठ, सब समान। फिर ईगो कहां? जिस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का प्रकाश प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में इस प्रकार की कोई दुर्बलता हावी नहीं होती। अपने अंतरंग में आध्यात्मिक दृष्टि विकसित कीजिए। आपका नाम मान लो प्रदीप संध्या भदौरा है ही, मानना कि अभी तो वही है। और कोई तुम्हारी जगह किसी दूसरे का नाम लेकर गाली दे तो तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं? गाली कान में आएगी, पर वो मुझे नहीं दे रहा, किसी और को दे रहा है, क्योंकि जिसको दे रहा वो मैं नहीं हूं। कोई फर्क पड़ेगा? तो भाई तुमने अपने आप को संध्या मान रखा है, तुम हो कहां संध्या? वो मैं हूं ही नहीं। जब ऐसी समझ अंदर में विकसित होगी तब मन स्थिर होगा। और वही समझ विकसित होनी चाहिए, पर इसका घोर अभाव देखने में आता है। ज्यादातर धार्मिकों में आध्यात्मिक समझ का अभाव दिखता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो धर्म तो करते पर धर्म का रस नहीं ले पाते। अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वो घटित होता नहीं दिखता। तो वो क्रांति अंदर हो, तो अपने ईगो को जड़ से मिटाना चाहते हो तो जानो मैं हूं कौन, बस। बाकी ये ऊपर का चूल्हा है, लोक व्यवहार का एक साधन है, और ये सब संयोग से जुड़े हैं। ये समझ अंतरंग में अगर गहरी बन जाए तो फिर ईगो का भी सवाल नहीं, फिर डर भी नहीं। डर भी किसका होता है? यही ना कि जो मैंने बनाया है वो मिटे नहीं। अरे जो तुम हो और जो तुम्हारा है उसे न बनाया जा सकता न मिटाया जा सकता। जो बना है वो तुम नहीं, वो तुम्हारा नहीं, और जो मिटता है वह भी तुम नहीं, वह तुम्हारा नहीं। ये श्रद्धान जिसके मन में होता है उसे कोई डर नहीं होता। वो एकदम निरहंकारी होता है, निर्द्वंद होता है, निर्भीक होता है और निश्चिंत होता है। वही हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए।